पति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको उस पौधे के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। हर घर में गमले में लगा हुआ है ये पौधा, आप देख रहे हैं यह पौधा हर घरों में लगभग गमले में लगा हुआ है और आजकल किसान इसको लार्ज स्केल पर कर रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच करके अच्छा धन अर्जित कर रहे हैं। तो ये है क्या, इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं एलोवेरा। एलोवेरा का पौधा है और इसका बॉटेनिकल नेम एलोबार्बाटेंसिस है। एलोबार्बाटेंसिस आप देख रहे हैं, अगर इसको हम जड़ से उखाड़ दें तो इसकी जड़ बहुत छोटी होती है, जड़ बहुत नीचे तक नहीं रहती। लेकिन अगर ये पुराना प्लांट है तो इसका जड़ काफी नीचे तक जा सकता है। अब इसको आप देखिए, अच्छा इसको दूसरा पौधा बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें कली निकलती है। आप देखिए जैसे इसमें है, इसमें दो कली निकली है, इसमें भी अभी छोटी सी एक निकल रही है। तो इन दोनों को अगर आप देखें तो एक कली है, इस कली को हमने निकाल दिया और दूसरे गमले में लगा दिया या दूसरी जगह इसको लगा दिया, फिर विकसित होकर के तमाम कलियां बनाएगा और नए पौधों का निर्माण करेगा। तो अब आप देखिए इसकी जड़ हो गई। अब इसकी एक पत्ती को हम काटते हैं, यहाँ से देखते हैं, इस पत्ती को हम काट लेते हैं। देखिए एक पत्ती को हमने काटा। अब इसको आप देखिए तो बिल्कुल नाली की तरह है, ऊपर बिल्कुल पतला और नीचे की तरफ मोटा होता जाता है। किनारे की तरफ इसको देखिए कांटे लगे हुए हैं। एक कांटे क्यों है? जिससे कि इसको जानवर कोई खा न सके, कोई इन्फेक्शन इसके अंदर न हो सके, इसलिए ये अपनी मोटी स्किन से या मोटी इसका जो एपिडर्मिस है इसकी वजह से ये किसी इन्फेक्शन से ये बच जाता है। अब आप देखिए इस पौधे को, इसको देखिए, इसके अंदर तक देखिए लसला पदार्थ निकल रहा है। इसको हम कहते हैं कटोरे में, देखिए निकालते हैं इसको हम, इसको छील करके आप भी अपने घर में ऐसे छील लीजिए इस तरह से, और फिर दूसरी तरफ से छील लीजिए। और अब आप देखिए इस तरह से इधर भी छील लीजिए। तो देखिए जो ये निकल रहा है यही है, इसको कहते हैं जेल। ये जेल है, इस जेल के अंदर क्या है, इसमें मैक्सिमम तो वाटर है और उसके बाद उसका पेरेन्काइमेटिक टिश्यू है। पेरेन्काइमेटिक सेल से कंबाइंड होकर के पेरेन्काइमेटिक टिश्यू बन जाता है। तो ये जो टिश्यू है अर्थात जेल क्या होता है, जेल वाटर और प्लस टिश्यू। यही जेल जो है देखिए, यही जेल से ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं एलोवेरा जेल बनाती हैं, एलोवेरा जूस बनाती हैं और यह बहुत फायदेमंद होता है। इसको तो हम बाद में लेंगे, पहले इस जेल के बारे में सोचिए। इस जेल के अंदर देखिए, इस जेल के अंतर्गत एक्टिव कंपाउंड होती है, बहुत से एक्टिव कंपाउंड होती है। वो कंपाउंड कौन कौन से हैं? पहला है विटामिन, दूसरा है मिनरल्स, तीसरा है एमिनो एसिड और चौथा है एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या होते हैं? विटामिन क्या होती है? इसके अंदर जानते हैं आप, विटामिन ए, सी और ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर किसी लड़के की आंख कमजोर हो और अगर एलोवेरा का जूस लेता है तो उसकी आंख के लिए बहुत ही फायदेमंद है, उसकी आंख जो है काफी हद तक ठीक हो सकती है। और विटामिन के साथ साथ अब आता है मिनरल्स। जानते हैं इसके अंदर ये नेचुरल है और यह जमीन से अपने अंदर बहुत से मिनरल्स इकट्ठा करती है। वो मिनरल्स कौन से हैं? जैसे कैल्शियम। जिस व्यक्ति को कैल्शियम की वजह से बॉडी में दर्द होता है उनके लिए ये रामबाण है। वो लोग अगर थोड़ा सा लेते हैं तो उनका बॉडी का दर्द खत्म हो जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, क्लोराइड, आयोडीन, सेलेनियम, बहुत से मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। अनगिनत मिनरल है, अभी तो रिसर्च जितने हुए उतनी की बात मैं कर रहा हूँ। और ये सारे मिनरल्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ही लाभप्रद है। चौथी बात आती है एमिनो एसिड की। देखिए एमिनो एसिड कैसे बनता है? प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन होकर के तो जैसे प्रोटीन होती, दालें जितनी होती हैं, जो भी दालें हैं उनमें प्रोटीन पाई जाती है प्रचुर मात्रा में, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के डाइजेस्ट होता है और वो एमिनो एसिड बनता है। तब उस एमिनो एसिड को हमारी बॉडी की एंजाइम्स उसको ले करके और अपने हिसाब से प्रोटीन बनाकर इस बॉडी का निर्माण करती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर प्रोटीन नहीं, डायरेक्ट एमिनो एसिड पाया जाता है। यह एमिनो एसिड डायरेक्ट
और अगर एंजाइम को या डीएनए को अगर डायरेक्ट एमिनो एसिड मिल रहा है तो बहुत तेजी से काम होगा और हमारी बॉडी का निर्माण जो हुआ, जो एनाबॉलिज्म का कार्य है, कैटाबॉलिज्म का कार्य है, बहुत तेजी के साथ होगा। तो बहुत तेजी के साथ होगा, हमारी बॉडी बहुत तेज विकास करेगी। और अब इसी के साथ साथ क्या होता है, इसके अंदर एमिनो एसिड साथ साथ सैलिसिक एसिड भी पाया जाता है और लिग्निन भी पाया जाता है। तो सैलिसिक एसिड का क्या कार्बन है, अगर आप केमिकली देखें तो सैलिसिलिक एसिड जो है वह एनाल्जेसिक होती है, अर्थात अगर इसको कोई व्यक्ति लेता है तो यह एनाल्जेसिक का भी काम कर सकती है। अब आता है अगला पॉइंट हमारा, वह है एंटीऑक्सीडेंट का। ऐसे एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एंटी प्लस ऑक्सीडेंट। एंटी को हटा दीजिए तो क्यों ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट क्या होता है, फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इसके अंतर्गत दो कंपाउंड ऐसे पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स का काम करते हैं, फ्री रेडिकल्स को कैच करते हैं, फ्री रेडिकल्स को अपने में एब्जॉर्ब करके उसमें दूसरे कंपाउंड को बना देते हैं। वो कौन सा है, थायोबार्बिटूरिक एसिड। इसके अंदर पाया जाता है थायोबार्बिटूरिक एसिड और दूसरा है पॉलीफिनॉल। थायोबार्बिटूरिक एसिड फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके दूसरा कंपाउंड बना देता है और हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल्स क्या होती है, वो नुकसान नहीं कर पाती। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर करता क्या है, देखिए अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स एलिमेंट भी होते हैं और कंपाउंड भी होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे जो सेल्स हैं उसके अंदर घुस करके सेल्स को नष्ट कर देती हैं, सेल्स को डैमेज करती हैं, टिश्यूज को डैमेज करती हैं, आर्गन को भी डैमेज करती हैं। तो यही फ्री रेडिकल से थायोबार्बिटूरिक एसिड या पॉलीफिनॉल रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन कर लेता है तो फ्री रेडिकल को स्वतंत्र रूप से घूमने नहीं देगा बॉडी के अंदर। जब ये स्वतंत्र रूप से बॉडी के अंदर नहीं घूमेंगे और ये थायोबार्बिटूरिक एसिड और पॉलीफिनॉल रिएक्शन करके दूसरा कंपाउंड बना देगा और वो कंपाउंड हमारे टट्टी के रास्ते से या यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाएगा और हमारी बॉडी क्या होगी, वो सेफ बिल्कुल बच जाएगी। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट इसके अंतर्गत दो कंपाउंड ऐसे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, वो है थायोबार्बिटूरिक एसिड एंड पॉलीफिनॉल। अब आइए इसकी तरह एक्टिव कंपाउंड की बात। अब आते हैं इससे लाभ कौन कौन से, अर्थात इसका यूजफुल क्या है। यूजफुल इसका देखिए इसका उपयोगी कहाँ कहाँ है। अगर किसी को कोई व्यक्ति है वो जल जाए अग्नि से, या कोई व्यक्ति है जिसको स्टिचिंग लगा हो, टाँके लगे हो, तो टाँके बगैर इसकी जो है थोड़ा सा रुई से एक ऐसे थोड़ा लगा दीजिए तो टाँके पर जो दाग बनता है वो दाग नहीं बनेगा। कोई व्यक्ति जल गया है और अगर इसके जेल को उस पर हल्का सा रुई से लगा दिए, अगर ज़्यादा नहीं 1 से 2 महीने तक आप लगा दीजिए तो जले हुए पर दाग नहीं आता, सफ़ेद सफ़ेद जो दाग हो जाता है वो दाग इस पर मिट जाता है। जलेगा और दागेगा, कहीं भी अगर इन्फेक्शन है या कहीं पर कट गया है आपको, वहाँ पर दाग बन जाता है, लेकिन इसके लगाने से दाग आपको नहीं बनेगा। दूसरा क्या इसका फायदा है, मुख में अल्सर हो गया, दांत आपके हैं उसमें छेद हो गया है, दांत है और उसमें छेद हो गया, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया पनप जाते हैं जिसकी वजह से दांत आपका सड़ जाता है और दांत टूट करके निकल जाता है। ठीक है, आपको बहुत दर्द होता है। लेकिन अगर इसके जेल से मुख में आप 5 ml या 10 ml मुख में रख करके और खूब मुख घुमाएं, ऐसे जब मुख को घुमाएंगे 5 से 10 मिनट तक इसको मुख में रखिए और उसके बाद उसको उगल दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो अंदर वायरस बैक्टीरिया है ये सारे मर जाएंगे और आपका दांत सेफ हो जाएगा और आपका अल्सर भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको कम से कम 1 से 2 महीने तक आपको करना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट क्या आता है इसका, अब आप देखिए कोई व्यक्ति है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है, कोई व्यक्ति है ज्यादा समय तक जवान रहता है तब बूढ़ा होता है। उसका इसमें फर्क क्या है, फर्क यह है कि अगर कोई व्यक्ति इसके जेल को, एलोवेरा की जेल को इस्तेमाल करता है, यानी 4 चम्मच सुबह 4 चम्मच शाम खाना खाने के बाद इसको पीता है, या इसमें इसका आधा गिलास 1/4 गिलास ले लिया, इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके या काला नमक सेंधा नमक जीरा उरा मिला करके बढ़िया स्वादिष्ट बना लिया और अगर आदमी पीता है तो आप समझ लीजिए कि उसकी ओल्डनेस जो है वो कम हो जाएगी, मतलब वो जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। जो चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं वो झुर्रियाँ इसके लेने से, इसके जेल को लेने से बहुत ही फायदा होता है। अब अगली बात आती है, देखिए इसमें कि इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री रखी हुई है देश के अंदर,
कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है और फूड इंडस्ट्री है। तो इसका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री में बहुत उपयोग होता है। जैसे आप देखिए एक्ने है, झाई पड़ गई है चेहरे पर या कहीं पर मुहासे निकल आए हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, इसी जेल की सहायता से, इसकी जेल की सहायता से वो क्या करती है बड़ी कंपनियां, वो जो है ऑइंटमेंट बना देती है, वही ऑइंटमेंट आप लगाती है। तो ऑइंटमेंट मत खरीदिए क्योंकि उसमें बहुत से केमिकल रहते हैं जो आपको नुकसान कर सकता है। इसके आप 2 प्लांट लगा लीजिए घर पर और थोड़ा सा इसको काट लीजिए और काट कर इसका जेल निकाल करके रुई में लगा करके धीरे से आप जहाँ पर आपको एक मुहासे हैं, जहाँ पर एक्ने वल्गारिस है, जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम है, आप हल्का सा लगा लिया और इस लगाने के पश्चात आप देखेंगे कुछ दिनों में आपकी एक्ने ठीक हो जाता है। क्या पौधा इतना उपयोगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, एक्ने में उपयोगी होगा। अब आप देखिए आपका पेट है, पता चला किसी को एसिड बन रहा है, किसी को गैस बन रहा है और किसी को इंडाइजेशन है, खाना खा रहे हैं पच नहीं रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप क्या करें, ऐसी अवस्था में इसके जेल को निकालें, एक गिलास के अंदर कर उसमें आधा नींबू निचोड़े और थोड़ी सी काला नमक जीरा या कोई और दूसरा फ्रूट मिला ले और मिला करके और उसको आप पिए, सुबह शाम पिए। आप देखें कि आपका इंडाइजेशन है वो ठीक हो जाएगा, आपके पेट के अंदर एसिड बन रहा है वह भी ठीक होगा और गैस बन रहा है वह भी ठीक हो जाएगा। एसिड क्यों बनता है आप देखिए, जैसे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अचार है, खटाई है, मसालेदार सब्जियां हैं, खट्टी चीज़ें हैं, जैसे दही है, मट्ठे हैं, इनको लेते हैं लोग। तो जब आप एसिड लेंगे और आप हमारे बॉडी के अंदर क्या है, पेट के अंदर क्या है, एसिड बन भी रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। तो आप अलग से और एसिड ले रहे हैं तो आपको एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अग्नि आपकी धीरे धीरे करके जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है, तो पित्त का प्रकोप हो जाता है आपकी बॉडी के ऊपर। जब पित्त का प्रकोप हो जाएगा तो एसिडिटी आपकी बढ़ जाएगी। एसिडिटी होती क्या चीज़ है, खट्टी खट्टी ठिकानी आना। जब आप उल्टी करेंगे तो पता चलता है करेले की तरह एकदम से कड़वा पित्त निकल रहा है आपकी बॉडी के अंदर। तो आपको करना क्या है, आप परहेज कर ले, थोड़ा सा मसालेदार और मिर्च तथा खट्टी चीजें का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। खट्टी चीज एसिडिटी के लिए, इस बीमारी के लिए बिल्कुल जहर है। तो जो भी खट्टी चीजें हों, हम उसका नाम नहीं ले पाएंगे, जो भी खट्टी चीज है उसको आप बिल्कुल मत खाएं और मसालेदार चीज न खाएं, सादा भोजन करें आप दे। और इसको एलोवेरा का जूस खाना खाने के पश्चात कम से कम आधी गिलास आप पिए, आधी गिलास से कमी हो, चौथाई गिलास आप पिए और चौथाई गिलास पिए और आप देखिए 1 से 2 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा जो आपका पित्त का प्रकोप आपके अंदर बॉडी के अंदर है, जो एसिड बन रहा है वो सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। और यह प्लांट बहुत उपयोगी है, बहुत सी बीमारियों में काम आता है, लेकिन सबका यहाँ पर वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए आप इन दोनों प्लांट का इसका जूस निकाल करके इसका जो जेल है, इसका जेल का आप उपयोग करें, बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही उपयोगी है। जो इंडस्ट्री लगाए हुए हैं लोग, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हैं और जो फूड इंडस्ट्रीज हैं, आप देखिए आप किसी न किसी रूप में आप एलोवेरा जेल को लेते ही हैं, लेकिन आप नेचुरल एलोवेरा लीजिए और बढ़िया हो जाएगा। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप नेचुरल जेल लीजिए और इससे आपका जीवन, आपका शरीर और आपकी उम्र सब बढ़ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ पृथ्वी पर चैनल को आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।